बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट खिज़र की वादी गुपिस सयाहों में अपने फितरी हुस्न की वजह से मशहूर है। गिलगित शहर से 112 किलोमीटर के फासले पर वाक़या गुपिस के कस्बे के इर्द गिर्द सयाहों की दिलचस्पी के लिए बेशुमार मुकामात मौजूद हैं। इनमें खलती झील, गुपिस का किला, दरियाए गिज़र, वादी यासीन और बहुत सी ऐसी और जगह हैं जहां सयाह हर साल हज़ारों की तादाद में आते हैं। आज इस व्लॉग में मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूं जहां शायद पहले कोई भी टूरिस्ट नहीं गया और अभी तक ये खूबसूरत जगह आम सयाहों की नज़रों से पोशीदा है। लेकिन इस जगह पर जाने के लिए आपको 2 से 3 दिन का पैदल ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए ना तो सड़क मौजूद है और ना ही पूरे सोशल मीडिया पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ के मुतालिक मिलेगी। तो सस्पेंस ख़त्म करते हुए आपको बताता चलूं कि इस जगह का नाम है सदको खल की खूबसूरत अल्पाइन झीलें, जो गुपिस नाले में सतह समुंदर से 14,700 फीट की बुलंदी पर वाक़या हैं। मैं इन झीलों पर 2010 में उस वक्त गया था जब गुपिस कॉलेज में मेरी ड्यूटी इंटर के इम्तहानात में बतौर सुपरिटेंडेंट लगी हुई थी। इन झीलों के मुतालिक तो आपको आज भी कहीं से कोई मालूमात नहीं मिलेंगी, तो उस वक्त तो चंद मुकामी लोगों के अलावा इसका किसी को भी पता नहीं था। मैंने अपने एक स्टूडेंट को साथ लिया जो एक दफ़ा बकरियां चराने यहाँ पर गया था। जून का महीना था और इसने मुझे बताया कि अभी ऊपर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होगी और जैसे जैसे सूरज निकलता है बर्फ़ नरम हो जाती है और उसके ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें रात को निकलना होगा ताकि हम सुबह जल्दी झील तक पहुँच जाएं जब बर्फ़ सख्त हो। चुनांचे रात 12 बजे के करीब टॉर्च और दीगर ज़रूरी सामान लेकर हम निकल पड़े ताकि सूरज निकलने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय कर लिया जाए। तो ये सुबह के वक्त की गुपिस नाले की तस्वीर हैं, जिनको देखकर ही आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन झीलों तक चढ़ाई कितनी ज्यादा है। गुपिस की बुलंदी 7,200 फीट के करीब है, जबकि सदको खल झीलों की ऊंचाई 14,600 फीट है। इनके दरमियान पैदल फासला 18 किलोमीटर है। इस तरह 18 किलोमीटर में आपको तकरीबन 7,400 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो बेइंतहा स्टीप है। इसलिए ये ट्रैक उन लोगों के लिए हरगिज नहीं है जो जिस्मानी तौर पे फिट नहीं है। इस पूरे रास्ते में सिर्फ 1 या 2 जगहों पर चरवाहों की छोटी छोटी बैकें हैं और आबादी ना होने के बराबर है। यहाँ पर जाने के लिए गाइड और पोर्टर्स भी दस्तयाब नहीं, इसलिए आपको अपना सामान खुद ही उठाकर चलना होगा। यहाँ पर जाने का बेहतरीन मौसम जुलाई से लेकर सितंबर तक है। जुलाई से पहले बर्फ ज्यादा होती है, जबकि अक्टूबर के बाद ऊपर बहुत सर्दी शुरू हो जाती है। हम झील के नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन बर्फ जून में भी बहुत ज्यादा थी। रात 12 बजे के चले हुए मुसलसल हम तकरीबन सुबह 10 बजे झील पर पहुंच गए थे। ये झील मेरी जिंदगी की खूबसूरत तरीन झीलों में शामिल है, अगरचे मैं शुमाली इलाका जात की तकरीबन 400 से ज्यादा झीलें दरियाफ्त कर चुका हूँ। सदको खल 3 झीलों की सीरीज है, जिनको जुग्राफियाई इस्तिलाह में पेटरनोस्टर लेक्स कहा जाता है। झील के पीछे वाक़या पहाड़ की बुलंदी 17,500 फीट के करीब है। सदको खल झीलों के मशरिक में कुपगा की झीलें, जबकि मगरिब में बड़ोगा की दिलफरेब झीलें वाक़या हैं। आप यहां पर जाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप सदको खल के साथ बड़ोगा, कुपगा और उछाओगा की झीलें भी देखना चाहते हैं तो आपको अपने प्लान में कुछ दिनों का मजीद इजाफा करना होगा। तो चलें, आखिर में आपकी गाइडेंस के लिए आपको तफसील बता देता हूं। यहां जाने के लिए आपको गुपिस नाले पर वाक़या पुल पर से अपने पैदल सफर का आगाज 7,200 फीट की बुलंदी से करना होगा। यहां से आप नाले के दाएं किनारे पर गांव के बीच में चलते हुए गुजरेंगे। चढ़ाई शुरू से ही काफी ज्यादा है। 3 किलोमीटर के बाद आप एक छोटे से पुल को क्रॉस करके नाले के बाएं किनारे पर हो जाएंगे।
अपने ट्रैक के आगाज के 6 किलोमीटर के बाद आप 2 नालों के जंक्शन पर पहुंच जाएंगे जिसको दोगा कहा जाता है। यहाँ पर बड़ोगा नाला और सतकोखल नाले आपस में आकर मिलते हैं। यहाँ से ही बड़ोगा वाली झीलों का ट्रैक भी अलग होता है। अब आप सतकोखल, कुपगा और उछाऊगा नालों के मिलाप से बनने वाले गुपिस नाले के साथ साथ पथरीले रास्ते पर सफर करेंगे। दोगा से 4 और गुपिस पुल से 10 किलोमीटर के बाद पैदल सफर करके आपको नाले के पार पहली चरवाहों की बहक दिखाई देगी। मजीद 1 किलोमीटर आगे एक और बहक है जिससे 1 किलोमीटर बाद आप एक छोटे से फुट ब्रिज को क्रॉस करके नाले के एक मरतबा फिर दाएं किनारे पर आ जाएंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे सतकोखल का नाला बुलंदी से आता हुआ गुपिस नाले में शामिल हो रहा है और यहाँ से ही झील की जानिब शदीद चढ़ाई का आगाज हो जाएगा। इसके बाद 2 किलोमीटर आगे 12,800 फीट ऊपर आपको आखिरी बहक मिलेगी। इसके बाद का रास्ता बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों पर तय करना होगा। झील से 2 किलोमीटर पहले यानी 16 किलोमीटर के फासले पर बहुत ही खूबसूरत कैंपिंग साइट मौजूद है जहां आप रात को क़याम कर सकते हैं। इस कैंपिंग साइट के बाद रास्ता सख्त और पत्थरों पर मुश्तमिल है, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद आप अपनी मंजिल सतकोखल की पहली झील पर पहुंच जाएंगे जिसको देखकर ही आप रास्ते की सारी मुश्किलात भूल जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। बाहिम्मत अफराद इस ट्रैक पर जरूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें ताकि मजीद अनएक्सप्लोर्ड इलाकों के बारे में आपको मालूमात मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।